आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलेंगे 2000 रुपए कैश और एलपीजी सिलेंडर दोनों का फायदा। जानिए पूरी योजना की डिटेल्स। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप राशन कार्ड धारकों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता और फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को महंगाई से विशेष राहत मिल सके। इस योजना का लाभ विशेष सब पर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को मिलेगा, ताकि त्योहार के समय उनके घर के खर्चों को संतुलित करने में उनका मदद मिलेगी। इसलिए आज का आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जीएसटी हटने के बाद सरसों और रिफाइंड तेल हुआ सस्ता। जानें शहर अनुसार नए रेट। भारत में 2025 में खाने के तेलों पर से जीएसटी हटाने के फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और आम लोगों के खर्च को कम करने के लिए यह कदम उठाया। पहले इन तेलों पर लगभग 5% तक जीएसटी लागू था, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब जीएसटी समाप्त होने के बाद सरसों तेल, रिफाइंड तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतों में प्रति लीटर 10 से 17 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। रेलवे का बड़ा ऐलान। छठ पर रांची से चलेंगी 20 स्पेशल ट्रेनें। रांची रेल मंडल से नियमित ट्रेनों के अलावा छठ पूजा के लिए 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रांची रेल मंडल की वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक शुचि सिंह ने गुरुवार को रांची स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी पत्रकारों को दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अब वर्ष 2025 के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें। पहले आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है, ताकि लोग घर बैठे आवेदन कर सकें और इसका लाभ ले सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दे रही है RS 1000 प्रतिमाह। जल्दी करे आवेदन, जल्दी तेरे आवेदन। आज के समय में हर महीने महिला चाहती है तो वह अपने पैरों पर खड़े हो और परिवार की जिम्मेदारियां तो निभाने में आर्थिक रूप से सहयोग कर सके। लेकिन कई बार धरती हालत ठीक ना होने के कारण महिलाएं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही महिलाओं तो सशक्त बनाने के लिए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं तो 15,000 रुपए की राशि दी जाती है, तत्वों में सिलाई मशीन और जरूरी सामान खरीदार अपना काम शुरू कर सके। इसके अलावा उन्हें मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 1,000 रुपए की राशि भी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं तो आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना है। सभी को जानना जरूरी है। महिला कामगारों के लिए रात्रिपाली में काम करने के ये हैं सुरक्षा नियम। झारखंड में कारखानों में महिला कामगारों को रात्रिपाली में काम करने के लिए अब लिखित सहमति देनी होगी। श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर कई शर्तें निर्धारित की हैं, जिनमें सुरक्षा, परिवहन और मातृत्व लाभ शामिल हैं। महिला कामगारों के लिए अलग शौचालय, शिशुगृह और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। यह निर्णय कारखाना झारखंड संशोधन अधिनियम 2025 के तहत लिया गया है। छठ पूजा पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट। बसों और अन्य यात्री वाहनों के लिए मार्ग निर्धारित। धनबाद में छठ पूजा के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट चार्ट जारी किया है। 27 और 28 अक्टूबर को पूजा टाकीज से सिटी सेंटर तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मेमको मोड़ से आने वाले वाहन लूबी सर्कुलर रोड से जाएंगे। बरटांड बस स्टैंड से बसों का परिचालन नहीं होगा। बसें मेमको मोड़ से चलेंगी। मेन किधर जाएंगे कुडमी वोटर्स। एनडीए के घटक के रूप में आजसू की होगी परीक्षा। घाटशिला उपचुनाव में आजसू पार्टी की परीक्षा है, क्योंकि वह भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। कोल्हान में आजसू नेता प्रचार कर रहे हैं। भाजपा को आजसू के जनाधार और कुडमी वोटों से उम्मीद है, लेकिन जेएलकेएम की चुनौती भी है। पिछले चुनाव में गठबंधन पर सवाल उठे थे, इसलिए इस उपचुनाव के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड पुलिस के अलावा 10 कंपनी केंद्रीय बलों की होगी प्रतिनियुक्ति। आईजी अभियान ने दिए निर्देश। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए
झारखंड पुलिस के साथ 10 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। आईजी अभियान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बल संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी गड़बड़ी से बचा जा सके। बीएड, बीपीएड की रिक्त सीटों पर नामांकन कल से। दूसरी काउंसलिंग के तहत सीटों का हुआ आवंटन। झारखंड के बीएड और बीपीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो रहा है। यह नामांकन प्रक्रिया दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों के लिए है। जिन छात्रों को सीटें आवंटित की गई हैं, वे आज से नामांकन करा सकते हैं। अंतिम तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। घाटशिला में सीएम हेमंत के साथ कल्पना भी संभालेंगी मोर्चा। जीत के लिए झामुमो इस योजना पर कर रहा काम। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो घाटशिला उपचुनाव 2025 के लिए कमर कस रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन संयुक्त रूप से मोर्चा संभालेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। झामुमो का लक्ष्य घाटशिला में जीत हासिल करना है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईडी ने उजागर किया झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला। 44 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को किया कुर्क प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाले का खुलासा करते हुए 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत हुई इस कार्रवाई में कई जगहों पर छापेमारी की गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी मामले की गहराई से जांच कर रही है। दुर्ग पटना, चर्लपल्ली बरौनी और गोंदिया पटना के बीच चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन। चेक करें शेड्यूल। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से छठ पर्व के लिए बिहार झारखंड लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। दुर्ग से पटना, हैदराबाद से बरौनी और गोंदिया से पटना के लिए छठ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो धनबाद और बोकारो होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिनमें कुछ श्रेणियों में सीटें उपलब्ध हैं। जमशेदपुर में छठ महापर्व को लेकर नो एंट्री व्यवस्था में बदलाव। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नया प्लान। जमशेदपुर में छठ महापर्व के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जिसमें नो एंट्री के समय और मार्गों की जानकारी दी गई है ताकि लोग वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकें। कुख्यात गिरोह के 4 गुर्गे धराए। पिस्तौल कारतूस बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये गिरोह शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। आरोपियों के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके मंसूबों का पता लगाया जा सके। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मां को खोया, घर वालों का विरोध झेला। अब सैफ सीनियर एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी बसंती बसंती, जिन्होंने अपनी मां को खोया और परिवार के विरोध का सामना किया। अब सैफ सीनियर एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका सफर कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार के विरोध के बावजूद बसंती ने अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखा और अब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 15 दिन के लिए कोल्हान आयुक्त बनाए गए नेल्सम एयोन बागे 31 को होंगे सेवानिवृत्त। झारखंड में नेल्सम एयोन बागे को केवल 15 दिनों के लिए कोल्हान का आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति आश्चर्यजनक है क्योंकि वे जल्द ही महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस अल्पकालिक नियुक्ति के बाद कोल्हान आयुक्त का पद फिर से खाली हो जाएगा। में होने जा रहा एसआईआर, सजग रहे मतदाता। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। रांची, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 2003 की मतदाता सूची के साथ वर्तमान सूची की त्रुटि रहित मैपिंग पर जोर दिया। मतदाताओं को जागरूक करने और राजनीतिक दलों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है।
रांची रेलवे स्टेशन पर 60,000 से अधिक यात्रियों की भीड़, 20 ट्रेनों का परिचालन और वॉर रूम से निगरानी। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 60,000 से अधिक हो गई है। त्योहार को देखते हुए 20 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें पीने का पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं हैं। सुरक्षा के लिए वॉर रूम स्थापित किया गया है, जहां से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान से झारखंड लाया जा रहा हथियार, बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कर दी। ये मांग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कुख्यात अपराधियों द्वारा पाकिस्तान से हथियारों के आयात की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। बारिश होगी या खिली रहेगी धूप? छठ पर कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? आईएमडी ने बताया, छठ पर झारखंड का मौसम बदलने वाला है। इस मौके पर रांची में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान यहां हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। झारखंड के सीनियर अफसर 7 से 8 तक फोन रखते। सरकारी, प्राइवेट, सेटिंग और धंधे वाला। बाबूलाल झारखंड के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ सीनियर अधिकारियों के पास 7 से 8 तक मोबाइल फोन हैं। घाटशिला उपचुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन पीछे हटा एक प्रत्याशी। अब ताल ठोकेंगे इतने। घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव में कुल 2,56,352 मतदाता हैं, जिनमें 1,30,235 महिला मतदाता शामिल हैं। खुशखबरी, सहारा इंडिया परिवार की नई रिफंड लिस्ट जारी। जिन लोगों ने भी सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अब उन निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अब आप लोगों का फंसा हुआ पैसा रिफंड होना शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों का पैसा रिफंड होगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पूरी जानकारी विस्तार से जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।